मुझे लगता है कि शायद सचिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और बिरादरी का पहला फुल फ्लैश मुख्यमंत्री शायद गुर्जर समाज को मिलने वाला है। हाईकमान प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया भी और सभी लोग शायद सहमत हैं कि सचिन ही बनना चाहिए। सचिन पायलट चूँकि गुर्जरों के एक क्षेत्र नेता लगभग बन चुके हैं, तो गुर्जरों की पूरी बिरादरी और गुर्जर बिरादरी बारे मशहूर अपने लीडर के पीछे चलती है, तो कन्फर्म मान के चलिए कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ये आला कमान के दिमाग में कहीं ना कहीं बात जरूर है कि वहाँ अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तौर पे तब जरूरी थे, तो अब सचिन पायलट जरूरी है। जब मुख्यमंत्री बन जाए उसके बाद फिर वो गुर्जर समाज के मुख्यमंत्री नहीं है, फिर वो हर जनता की हर जाति के मुख्यमंत्री है। पहले तो लंबे टाइम से मुख्यमंत्री, पहले भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बन रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वहाँ का राजस्थान की सत्ता उनके हिसाब से चले। ये तो तय है कि सचिन जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो वहाँ की बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सत्ता केंद्र बदल जाएंगे। तो अशोक गहलोत की चिंता अपनी जगह से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सचिन पायलट एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा पहचानता है। अब जिस तरीके से राजस्थान में राजनीतिक उठापटक चल रही है, उसके बाद संभावना है कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो सकते हैं। गुर्जर समाज में इस बात को लेकर बड़ा उत्साह है और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े ही मुखर व्यक्ति लोकेश सलारपुरा जी मौजूद हैं। लोकेश सलारपुरा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत आपका। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि गुर्जर समाज आज़ादी के बाद से ही इस उम्मीद में है कि किसी न किसी प्रदेश में बागडोर गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो क्या राजस्थान में गुर्जर समाज का वो सपना पूरा होने जा रहा है? हाँ, जैसे कि फिलहाल सारे संकेत है, मुझे लगता है कि शायद सचिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और बिरादरी का पहला फुल फ्लैश मुख्यमंत्री शायद गुर्जर समाज को मिलने वाला है। मतलब कांग्रेस हाई कमान सचिन पायलट के नाम पर, मतलब आपको लगता है कि सहमत हो पाएगा? हाँ, मैं पूरी तरह से कन्फर्म हूँ कि हाईकमान प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया भी और सभी लोग शायद सहमत हैं कि सचिन ही बनना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है? दरअसल अभी जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो केरल गए, केरल से वापस आए, राजस्थान गए, विधानसभा में गए, वहाँ से विधायकों से मिले, तो कुछ अखबारों में संकेत आए, कुछ न्यूज़ मीडिया में भी आया कि उनको कहा विधायकों से बातचीत कीजिए, अपनी उनसे मेल मिलाप कीजिए, और उसके बाद वो उसी मूड में थे। बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि उनको हरी झंडी मिल चुकी है। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस हाईकमान के दिमाग में भी ये बात है कि इस बंदे ने कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की है। जिस समय सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में, कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने में बड़ी मेहनत की। अपने पीठ पर उन्होंने लाठियाँ खाई, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस जो हाईकमान है उसके दिमाग में ये बात है? देखिए, आप जब राजस्थान में चुनाव हुए थे ना, आप उससे पहले के 2-3 साल देखिए और चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री चुनने का टाइम आया, जब तक आप देखिए केवल सचिन ही नाम था। अशोक गहलोत वगैरह सब नेपथ्य में थे, केवल पूरे हिंदुस्तान में एक ही नाम चर्चा में था, सचिन। सचिन ने मेहनत की, सचिन की मेहनत के रंग लाई, सचिन की वजह से कांग्रेस दोबारा सत्ता में आने वाली है। उसके बाद फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, क्या मजबूरी रहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के आला कमान के दिमाग में कहीं ना कहीं बात जरूर है कि वहाँ अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तौर पर तब जरूरी थे, तो अब सचिन पायलट जरूरी है। वैसे तो सचिन पायलट राजस्थान की हर बिरादरी के नेता हैं, हर बिरादरी के लोग उन्हें प्रेम करते हैं। यदि कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाता है, तो जिस तरीके की नाराज़गी अभी पिछले कुछ दिनों से गुर्जर समाज की दिखाई दे रही थी, तो क्या आपको लगता है कि वो नाराज़गी अब समाप्त होती दिखाई देगी? हाँ, बिल्कुल नाराज़गी समाप्त होगी। और मैं अपनी बिरादरी से एक अनुरोध भी करना चाहूँगा कि ठीक है, जब तक उनका नाम चल रहा था आप उनके समर्थन कीजिए, उनके समर्थन में बातचीत कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन जाए उसके बाद फिर वो गुर्जर समाज के मुख्यमंत्री नहीं है, फिर वो हर जनता की हर जाति के मुख्यमंत्री है, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री। हमें सोचना पड़ेगा, और चूंकि हमारे बिरादरी का आदि मुख्यमंत्री है, तो हमें थोड़ा बड़ा दिल भी करना पड़ेगा। तो हमारी तरफ से ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए जो कल उनके सामने प्रॉब्लम पैदा करें सचिन के। और मुझे लगता है बहुत अच्छे कामयाब मुख्यमंत्री साबित होंगे अगर बनते हैं तो। 2-4 दिन पहले विजय बैंसला जो सचिन पायलट को कह रहे थे कि सचिन पायलट है क्या, केवल एक विधायक ही तो है, आज वो भी उनके पक्ष में बोल रहे हैं। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना जो लगातार उन पर शब्दों के बाण चला रहे थे, आज वो भी कहीं ना कहीं नर्म दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये संकेत हैं कि सचिन पायलट ही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं?
हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है और वैसे भी इन बातों को लेके ज़्यादा तूल देना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सत्ता कहीं आने वाली दिखती है ना, जब लगता है कि हाँ वहाँ सत्ता जा रही है, तो जो विरोधी है तो साथ लगना शुरू कर देते हैं। ये सत्ता का बड़ा चरित्र है। तो बैसला जी हों या चांदना जी हों, बल्कि अभी कुछ एक एक नई चीज़ चली, कुछ जाट लोग कह रहे हैं जी गोविंद डोटासरा कोई वहाँ नेता है जाटों वो बनने चाहिए। और लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी कोई नाराजगी रहेगी। ये चलता है सत्ता से पहले, सत्ता के बाद सब एक होंगे, एक मुख्यमंत्री के बतौर सब काम करेंगे वो लोग। मतलब समाज के जो जयचंद हैं अब वो सचिन पायलट के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मजबूरी है उनकी, क्यों नहीं आएंगे? सत्ता का केंद्र जहां पहुंचेगा तो कहाँ अलग जाके के अशोक गहलोत के खेमे में जाएंगे क्या? अब मुख्यमंत्री अगर सचिन होंगे तो जो विरोधी भी उनके साथ चलना उनकी मजबूरी होगी। तो सत्ता का चरित्र है, इसे बदल नहीं सकते आप। आपको नहीं लगता कि समाज के जो जयचंद हैं यदि उस समय सचिन पायलट के पक्ष में खड़े हो जाते तो बहुत पहले सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन गए होते? हाँ बिल्कुल, ये गलती की थी। सच बात यह है कि उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी, राजनीतिक भूल थी। उन्हें अपने आदमी के साथ, जिस आदमी ने मेहनत की थी, इसलिए नहीं कि वो सचिन पायलट गुज्जर थे वो इसलिए खड़े होते, इसलिए खड़े होना चाहिए था उन्हें कि सचिन पायलट ने मेहनत की थी। जैसा आपने बताया, कमरे पर लाठियाँ भी खाई थी और शायद वो 2-3 साल लगातार राजस्थान में पूरा एक एक इलाका उन्होंने छान लिया था। तो इतनी मेहनत और किसी नेता ने वहाँ की नहीं थी। तो ये उनकी गलती थी, ऐसे नेता के साथ उन्हें लगना चाहिए था। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तो 36 का आंकड़ा है। तो अशोक गहलोत तो अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने में सचिन पायलट के अशोक गहलोत कुछ मदद करेंगे? देखो साहब, मदद करेंगे ये तो नहीं कह सकते, चूंकि 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। हालांकि बहुत सारी बातें हम मीडिया चलाती, लेकिन वहाँ तो साबित हुआ था कि 36 का आंकड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी राय बहुत आसान वो होने देंगे। अब देखना ये है कि सचिन अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद उनका व्यवहार कैसा रहेगा और इन सारी दिक्कतों से कैसे निपटेंगे, कैसे पार पाएंगे। अशोक गहलोत तो सीपी जोशी का नाम कांग्रेस हाईकमान को सुझा रहे हैं। देखो साहब, हर कोई कोशिश करता है कि कोई मुख्यमंत्री अगर बने या कि सत्ता जाए तो उसमें मेरा सीधा सीधा या पर्दे के पीछे हस्तक्षेप रहे। अशोक गहलोत तो लंबे टाइम से मुख्यमंत्री, पहले भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बन रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि वहाँ का राजस्थान की सत्ता उनके हिसाब से चले। और सचिन अगर बनते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके हिसाब से सत्ता नहीं चलेगी। ये तो तय है कि सचिन जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो वहाँ की बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सत्ता केंद्र बदल जाएंगे। तो अशोक गहलोत की चिंता अपनी जगह सही है, वो कोशिश भी करेंगे। समाज के जो जयचंद रहे हैं उनके अब सुर बदल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में अब डर है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे और कहीं ना कहीं उनकी टांग खींचने का काम करेंगे? हाँ देखो, डर तो लगता है, लेकिन वैसे सचिन इस छोटी सोच का व्यक्ति है नहीं। वो शायद, ये तो कलो उनकी बिरादरी के लोग हैं, लेकिन अगर कोई दूसरी विरोधी भी होंगे शायद वो उनकी तरह उनके लिए भी इस तरह की छोटी सोच रखने वाला वो आदमी है नहीं। अगर छोटी सोच, तंग दिमाग का आदमी होता तो छोटी उम्र में यहाँ तक ना पहुँचता। तो मुझे इसमें कोई लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ करेंगे। हालांकि उनका डर जायज़ है, लेकिन ऐसा सचिन की तरफ से मैं कन्फर्म हूँ कि इस तरह कोई हरकत नहीं करेंगे। सचिन पायलट को यदि कांग्रेस पार्टी राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देती है और देश के कोने कोने में गुर्जर समाज फैला हुआ है, गुर्जर समाज का किस तरीके का रुख 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर रहेगा? कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा होगा कि नहीं? कांग्रेस पार्टी, देखो, जब एक जुझारू नेता है, युवा नेता है और वो टेस्टेड है, तो जब वो कहीं सत्ता के केंद्र में जाएगा तो नीतियाँ बनाएगा, काम करेगा, मेहनत करेगा। तो कांग्रेस को इसका लाभ केवल राजस्थान में नहीं मिलेगा, कांग्रेस को इसका लाभ उत्तराखंड में मिलेगा, कांग्रेस को इसका लाभ हरियाणा में भी मिलेगा, कांग्रेस को इसका लाभ मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, कांग्रेस को इसका लाभ उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। तो सचिन पायलट चूंकि गुर्जरों के एक छत्र नेता लगभग बन चुके हैं, तो गुर्जरों की पूरी बिरादरी, और गुर्जर बिरादरी बारे मशहूर है, अपने लीडर के पीछे चलती है। तो कन्फर्म मान के चलिए कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। मतलब गुर्जर समाज कांग्रेस पार्टी का ये जो ऋण है, जो अब जो है संभावना है कि गुर्जर समाज पर कांग्रेस पार्टी ये ऋण एक तरह से जो है चढ़ा रही है, तो लोकसभा चुनाव में गुर्जर समाज इसे उतारने का काम करेगा? हाँ बिल्कुल, को मुझे तो कोई शक नहीं है। देखिए, किसी समाज का अगर लगभग 75-80% वोट बल्क में कहीं जाता है तो मान लीजिए कि वो एक मुश्त वोट चला गया, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस को इसका लाभ नहीं मिलेगा। मैं कन्फर्म हूँ कि पूरा लाभ मिलेगा। अब सचिन पायलट की तो चर्चा हो चुकी है, पूरे देश में चर्चा है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं कि अब सचिन पायलट ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट की तरफ से अपना हाथ पीछे खींचती है तो फिर गुर्जर समाज का क्या रुख रहेगा?
देखो, गुज्जर समाज का तो चूंकि चर्चाओं में आ चुका है, और उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ सामने आई और छीन ली गई, तो नेचुरली बात है बहुत ज़्यादा रोष और बहुत गुस्सा गुज्जर समाज में तो आएगा। उसका नुकसान तो कांग्रेस को होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो जिस तरीके से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जो अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था, वहाँ पर जो लोगों में रोष था अशोक चांदना के खिलाफ, विजय बैंसला के खिलाफ, वो फूटा। तो क्या इसी प्रकार का रोष आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रति गुर्जर समाज का फूटता हुआ दिखाई देगा? या राजस्थान में जो लोग सचिन पायलट को चाहते हैं, या पूरे देश में जो लोग सचिन पायलट को चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का जगह जगह पर विरोध करने का काम करेंगे? देखिए, कांग्रेस अब सचिन को इग्नोर नहीं कर पाएगी, उसकी अनदेखी नहीं कर सकती कांग्रेस अब। तो मुझे लगता है ऐसी संभावना तब बनेगी जब सचिन को इग्नोर करेंगे। सचिन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी दिक्कत आए कि नहीं बनेंगे, तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कम से कम गुज्जर बिरादरी का मोहभंग कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में तो होगा, यहाँ तो पहले से ही है। यहाँ तो पहले से ही गुज्जर बिरादरी कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन राजस्थान में जो है शायद वो भी पीछे हटेगी, नुकसान होगा। मतलब आपको यकीन है कि आज़ादी के बाद से गुर्जर समाज जिस तरीके की उम्मीद लिए बैठा है, अब वो उम्मीद जल्द ही पूरी होने जा रही है? हाँ, मुझे लगता है कि शायद वो आज या कल में फाइनल होने वाला है, और मैं लगभग तय मान के चल रहा हूँ। हालांकि कुछ नहीं पता लगता राजनीति में कब क्या चीज़ है, लेकिन कम से कम मुझे पूरी उम्मीद है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले हैं राजस्थान के। चलिए, तो लोकेश सलारपुरी जी का कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है, तो केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।